मैं कोई बहुत बड़ी टेंशन में नहीं था। मैं आपको बता दूं, लोगों पे मैं देखता हूँ 10-20 हज़ार, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए का कर्ज हो जाता है, बड़े परेशान हो जाते हैं। मैं कोई परेशान नहीं होता था। 10.5 लाख रुपए का तो कर्ज है, कोई ज्यादा कर्ज थोड़ी यार, क्या फर्क पड़ता है? कितने का कर्ज है? 10.5 लाख रुपए का, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे भी तो लोग धरती पे जिन पर करोड़ रुपए का कर्ज है ना। और जब 10.5 लाख रुपए का कर्ज था मेरे पास, जब मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर रहा था, तो मेरी फैमिली ने मुझसे बोला कि तुम्हारे ऊपर तो पहले से इतना कर्ज है, तुम इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए फिर कर्ज ले रहे हो। तो मैंने उनको बोला मेरे ऊपर कितने का कर्ज है? उन्होंने बोला 10,50,000 रुपए का, जिसका ब्याज जाता है। मैंने बोला 15,000 और जोड़ इसमें, कितना हो गया? 10,65,000। अब कौन सी फांसी लगी? मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब कोई फांसी लगी क्या? पहले 10,50 था, 10,65 हो गया, कोई फांसी लगी? अरे लगनी होती तो पहले लगी होती। ये पहले भी नहीं लगी तो अब भी नहीं लगेगी, मुझे विश्वास था। बोली आपको टेंशन नहीं होती है। मेरी फैमिली ने बोला कि आपको टेंशन नहीं होती। मैंने बोला नहीं होती। बोला क्यों? तो टेंशन मुझे क्यों होगी? अरे जिसने दिया टेंशन वो ले। मैं टेंशन क्यों लूं यार, मैंने तो लिया है ना। अरे लेने वाला टेंशन थोड़ी होती, देने वाला टेंशन होनी चाहिए। तूने दिया है भाई, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मैं कभी टेंशन में नहीं रहा कि मेरे को इतना कर्ज है। क्या छोटा छोटा कर्ज है? 10, 5-50 लाख क्या कर्ज होता है? कोई तो कर्ज थोड़ी होता है। कर्ज का मतलब क्या? 500-600 करोड़ रुपए का कर्ज। तब प्राउड करो अपने ऊपर, क्या कर्ज है। मैं कभी टेंशन में नहीं आया। छोटे छोटे टेंशन, 10.5 लाख रुपए का कर्ज है, क्या है? ऐसे चुप जाएगा यार। लोग मेरे को सवाल फोन करते थे, हाँ भाई पैसे कब देगा? मैं बोला दे दूंगा। बोला कब? पता नहीं। बोला फिर भी कोई डेट तो होगी? मैंने बोला पता नहीं। बोला तेरे पापा से बोले कि घर पे आके? मैंने बोल दे। लेकिन एक बात याद रखना, पापा ने बोला कि हमसे पूछ के दिए तो अगली बार फोन मत करना मेरे पास। कोई आज तक मेरे घर पे ही नहीं गया, कोई नहीं गया मेरे घर पे आज तक पैसे मांगने, क्योंकि उनको पता था इस पर जब वो मुझे भी देगा। उससे पहले ही नहीं थे, दूं कहां से यार? नहीं थे तो ही नहीं थे। मैंने काम लगातार किया। तो जब मैं अपने अपलाइन के पास गया तो मेरे अपलाइन ने मुझसे बोला कि अनुज सर आपके पास पैसे नहीं है। मैंने बोला पैसे नहीं है, कैसे करोगे फिर काम? मैंने बोला करना तो चाहता हूं लेकिन पैसे नहीं है। तो मेरे अपलाइन ने एक लाइन बहुत अच्छी बोली, जिस लाइन से मैं बहुत प्रभावित हुआ। अगर वो मेरे को ये लाइन नहीं बोलते तो आज मैं इस कंपनी में यहाँ पर नहीं होता। जानना चाहते हैं? yes. तो मेरे अपलाइन ने मेरे से बोला कि अनुज आपके परिवार में कितने मेंबर है? मैंने बोला 6 मेंबर। उन्होंने बोला सोचो, अगर इन 6 मेंबर में भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, कोई दुर्घटना हो जाए और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, और आपका जो डॉक्टर है जहां पर आप गए हो, वो जो डॉक्टर आपके फैमिली मेंबर को देख के ये बोले कि इनकी जान बचाने के लिए आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तब आप क्या बोलोगे? वहां पर पैसे नहीं है, तनख्वाह आएगी। हाँ जी, सवाल मेरा आपसे है। जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास काम को करने के लिए पैसे नहीं है, मेरा सवाल आप लोगों से है, बताइए। वो सवाल मेरे से मेरे अपलाइन ने किया तो मैंने क्या जवाब दिया, जानना चाहते हो? yes. मैंने उनको जवाब दिया कि सर बात 2 लाख की हो, बात 5 लाख की हो, बात 10 लाख की हो, परिवार की जान बचाने की बात है तो मैं कितने भी लाख रुपए का इंतजाम कर सकता हूं। और मेरी जगह अगर आप होते तो आप भी ये बात बोलते, क्योंकि परिवार की बात है ना यार। तो फिर मैंने बोला कि मैं अपने परिवार की जान बचाने के लिए कितने का इंतजाम कर सकता हूं। तो फिर मेरे अपलाइन बहुत समझदार, उन्होंने मुझसे बोला कि आप अपने परिवार की जान बचाने के लिए लाखों का इंतजाम कर सकते हो। क्या अपने परिवार की जिंदगी बनाने के लिए क्या जीवन में एक बार 10 से 15,000 रुपए का सामान स्लीपर्स वेलनेस से नहीं खरीद सकते क्या? वो बात मेरे दिल में लगी, वो बात मेरी चमड़ी के अंदर घुस गई। क्यों? तो मेरी चमड़ी बड़ी पतली है और पतली थी जब जल्दी घुस गई। ज्यादा मोटी होती तो समय लगता बात को अंदर तक पहुंचने में। तो मेरे बात अंदर तक घुस गई और मुझे अंदर से एक आग पैदा हुई, यार ये व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। 10-15 हजार रुपए की तो बात है, 10-15 हजार रुपए तो हम ऐसे भी खर्च कर देते हैं। 10-15 हजार में तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता है। एक बार जो सामान खरीदना है, कोई बार बार तो हर महीने 10-15 हजार रुपए का तो खरीदना ही नहीं है, एक बार तो लेना है और अपनी जरूरत का ही तो लेना है। तो मैंने अगले दिन एक व्यक्ति के पास गया, मैं उससे 5% इंटरेस्ट पे पैसे लेके आया। रविवार का दिन था, जैसे आज रविवार है, सोमवार की शाम में उनको अपने अपलाइन को बोल के गया था कि सर आज रविवार है, कल है सोमवार, कल का सूरज नहीं छुपेगा, उससे पहले पहले मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर लूंगा, ये मेरी जुबान है। तो मैं कमिटमेंट करके गया। अगले दिन मैंने पैसे का इंतजाम किया और इस कंपनी को मैंने ज्वाइन कर लिया। करने के बाद जो हर आदमी करता है वही काम फिर मैंने भी किया। मैं भी लोगों के पास गया,
मैंने भी लोगों को बताया कि ये प्लान है, ये कंपनी है, ये आप आइए। मेरे जो खास लोग थे, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया। मेरे जितने भी रिश्तेदार थे, किसी ने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया। दोस्त, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात ध्यान से समझना आप, अगर आप समझ सकते हैं तो। जितने भी लीडर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस रिश्तेदार ने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया था ना, जिस रिश्तेदार ने मेरे से मना किया था कि हम नहीं करेंगे, जिस भी रिश्तेदार ने बोला था कंपनी भाग जाएगी, जिसने भी बोला था ना मेरे से तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं नेगेटिव नहीं हुआ। मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ कि मेरे मामा ने ये बोला कंपनी भाग जाएगी। मैं नेगेटिव नहीं हुआ कि मेरे दोस्त ने बोला तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं नेगेटिव नहीं हुआ, लोगों ने बोला था कि तुझ पे जीवन में कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो जीवन में ऐसा ही रहेगा। मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ उनकी बात से। मैंने सिर्फ एक काम किया। जानना चाहते हो क्या काम किया? जानना चाहते हो? सारे लोग, मैंने सिर्फ एक काम किया। जिसने मुझसे बोला था ना तो कुछ नहीं कर पाएगा, जिसने बोला था ये कंपनी भाग जाएगी, जिसने बोला था तेरे बस की नहीं है ये काम, मैंने सिर्फ सिंपल सा एक काम किया। कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई भी, ये मान लो ये व्यक्ति है मेरा दोस्त, इसने मुझसे मना किया कि ये कंपनी भाग जाएगी, फिर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मोबाइल जेब से निकाला और मैंने इसके साथ एक सेल्फी ली, और सेल्फी लेके अपने बेडरूम में जाके लगाया। और मुझे पता था जिस दिन मैं नेगेटिव होऊंगा, इस आदमी का फोटो देखूंगा, ये मुझे मोटिवेट करेगा इस कंपनी में काम करने के लिए। यही वो व्यक्ति है जो मुझसे बोलेगा कि हाँ ये काम कर, अगर तू कामयाब नहीं हुआ तो कल को जब भी तू मुझे रास्ते पे मिलेगा, मैं एक ही बात बोलूंगा, मैंने बोला था ना तो कुछ नहीं कर पाएगा, मैंने बोला था ना तो कुछ नहीं कर पाएगा। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं इस आदमी की बात को सच साबित करूं या अपने आप को प्रूव करके दिखाऊं। मेरे पास दो चीजें हैं बस। या तो मैं इस आदमी से अपनी रावण वाली हंस उड़वाऊं, ये मुझे देखा हा उखाड़ लिया तूने कुछ किया। मैंने बोला था ना कुछ नहीं कर पाएगा, मैंने बोला था ना कंपनी भाग जाएगी, मैंने बोला था ना तेरे बस की कुछ नहीं। या तो इस व्यक्ति से मैं वो वाली लाइन सुनूं, और जब भी मुझे व्यक्ति दिखे मैं अपना रास्ता बदलूं, या मैं इतना काम करूं जब ये मुझे रास्ते पर देखे तो ये अपना रास्ता बदले। दोनों रास्ते मेरे पास थे, ये दोनों रास्ते मेरे पास थे कि मैं किस बात को सच साबित करूं, इसकी बात को या अपनी बात को। और जिन दोस्तों ने मेरे से बोला था ना तो कुछ नहीं कर पाएगा, उन्हीं दोस्तों के सामने जब मैं इस कंपनी में आया था तो मैंने पहली गाड़ी 8 लाख रुपए की हुंडई एक्सेंट गाड़ी खरीदी। उनके घर के बाहर जब भी जाता था, चाहे ट्रैफिक हो या ना हो, घर के बाहर खड़ा होके साउंड तेज करके एक ही बात बोलता था, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। हमेशा जब भी उनके घर के बाहर कर गया मैं, जब भी मैंने गाड़ी खरीदी, जब भी मैंने कुछ भी अचीवमेंट लिया, मेरे जब भी चेक बड़े बने, मेरा टोपाज हुआ, मैंने टोपाज का चेक का स्क्रीनशॉट लिया और मैंने उन्हीं दोस्तों को भेजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो बोलते थे हमारा क्या धन्यवाद, मैं बोलता असलियत में धन्यवाद आप ही का है, आपने तो बोला था खुद कुछ नहीं कर पाएगा, और तुम्हें दिखाने के चक्कर में टोपाज बना हूं मैं, और आगे भी बनूंगा। जिन लोगों ने बोला था तो कुछ नहीं कर पाया, रिश्तेदार ने बोला था बेकार की बात है भाई साहब, ऐसे काम नहीं चलते। मेरे फूफा ने, चाचा ने, ताऊ ने, मामा ने, सबने बोला चाय पी, पकौड़ी खा, बर्फी खा। बुआ ने बोला बेटा 100 रुपए विदा के, ये काम बेकार है। जिस दिन से मेरे रिश्तेदारों ने बोला विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, जिस दिन से मेरे रिश्तेदारों ने बोला कि हम तेरे साथ इस कंपनी में नहीं आएंगे, मां कसम उस दिन से लेकर आज तक मैं उनके घर की दहलीज पे नहीं चढ़ा हूं, आज तक नहीं गया, आज तक नहीं गया हूं। क्यों? अरे जो रिश्तेदार मेरा बोलता है मैं तेरा रिश्तेदार हूं, उस रिश्तेदार को मेरे साथ ज्वाइन नहीं करना मत कर भाई। अरे कम से कम मेरे को नेगेटिव तो मत करना यार, तू मेरे साथ ज्वाइन मत कर, लेकिन कम से कम मेरे को ये तो मत बताना कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। अरे तू कुछ मत कर, कम से कम मेरा हौसला तो मत तोड़ना। तूने मेरे हौसला का साला हौसला बना दिया, तोड़ के तूने बोल दिया तो कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ मत कर मेरे साथ ज्वाइन, कम से कम मेरे काम को तो गलत मत बोलना यार। तू मेरी पीठ पे तो थपकी नहीं मार सकता, कम से कम मेरे मोराल को तो मत तोड़ना यार।
और जब से उन दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने मुझसे बोला वो दिन है, राज का दिन है, मैं उनके वहां नहीं गया हूं और ना मैं उनके वहां जाऊंगा। क्यों? जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, जब तुम मेरे साथ नहीं थे, जब मुझे लोगों की जरूरत थी, लोग मेरे साथ थे। मेरा 24 घंटे मेरे इन लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। मेरे रिश्तेदारों में शादियां होती है, जन्मदिन होते हैं, कार्ड आते हैं। जिन्होंने मुझे ब्लॉक किया था उन्होंने मुझे आज अनब्लॉक किया हुआ है।